गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और इक्वालिटी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय द कॉमन पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी मतलब होता है कि कॉमन पीपुल मीन्स जो जनता है, साधारण जनता, उनके द्वारा जो शासन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन्स कि यह एक गवर्नमेंट का रूप है जिसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक, यह इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और ये यही गवर्नमेंट लॉ वगैरह बनाती है या कोई डिसीजन लेती है जिससे कि शासन चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आज के बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मीन्स वैसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो। ठीक, और लोगों का गवर्नमेंट हो, लोगों के द्वारा बना हो और लोगों के लिए हो। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ होता है। तो पहला है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट। अब वोट देने का अधिकार सबको होता है। तो इंडिया में वोट किसको देना है, तो जिनका एज 18 ईयर्स या इससे ऊपर हो वही वोट कर सकते हैं। सेकंड है रेगुलर इलेक्शन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर इलेक्शन होता है। रेगुलर मीन्स कि फिक्स टाइम के बाद इलेक्शन होना ही होना है। जैसे इंडिया में कम से कम 5 साल, देखिए इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर्स। कम से कम 5 वर्ष में एक इलेक्शन यहाँ पर होना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स हु हैव सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशूज। मीन्स वैसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पॉलिटिकल इशूज़ पर समान व्यवहार, समान विचार रखते हैं। ठीक, तो उसी को पॉलिटिकल पार्टीज कहता है। अब जो पार्टी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। और रूलिंग पार्टी के अलावा बाकी लोग जितने रहते हैं उस पार्टी को क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन, विरोधी पार्टी। ठीक, एक हो गया सरकार की पार्टी, रूलिंग पार्टी, दूसरा क्या होता है, ऑपोजिशन। कभी कभी डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है कि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो वैसे केस पे क्या करते हैं कि 2 और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। 2 या 2 से अधिक पार्टीज आपस में मिलकर के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। वैसे गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक, अब डेमोक्रेसी में एक चीज़ और होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ मतलब होता है कानून। कानून के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। ठीक, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल पीपल बिग और स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ। मीन्स कानून ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, और सारे लोग बड़े हों, छोटे हों, धनी हो, गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो, सभी लोग कानून के सामने समान है। ठीक है, अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ का। देखिए आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड एमॉन्ग पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स कि आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें लेकिन क्या है कि देखिए कहीं कहीं देखते होंगे कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए अलग स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाता है। ठीक, फिर देखते होंगे कि जो सोशल रूप से जो बैकवर्ड पीपुल है
उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह का व्यवस्था किया गया है, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक, कि इनको अलग से सहूलियत दिया जाता है जिससे कि इनका सोशल स्टेटस थोड़ा ऊपर उठे। अब हम वो देखेंगे सोशल इनइक्वालिटी मीन्स सामाजिक असमानता। देखते हैं कि हमारे समाज में सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। नहीं, कास्ट सिस्टम के आधार पर कोई कहता है कि हम ऊंची जाति का है तो वह नीची जाति का है, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं। ठीक, ऐसा समस्या आती है। ठीक, तो ये कास्ट सिस्टम का मेन रीजन क्या है? ठीक, तो ये है इलिटरेसी, अशिक्षा के कारण इसको बढ़ावा मिलती है। देखिए, सोशल इनइक्वालिटीज आर ड्यू टू कास्ट सिस्टम, बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन एंड इलिटरेसी। 3 कारण है सोशल इनइक्वालिटी के। कौन कौन? एक कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, औरतों का पिछड़ापन, और इलिटरेसी, अशिक्षा। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी आता है। इसका मेन कारण क्या है? पॉवर्टी, गरीबी के कारण ही आर्थिक रूप से असमानता मिलती है। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स व्हाट? छुआछूत। छुआछूत बड़ा एक गंभीर समस्या है। हमारे पहले था हमारे समाज का, आजकल तो ये लगभग खत्म हो गया है। ठीक, इसी संदर्भ में जो अनटचेबल्स है, जिनसे लोग टच नहीं होता थे, उनको शूद्र या दलित कहा जाता था। ठीक, इनको है ना, शूद्र और दलित वाज केप्ट सिग्रीगेट फ्रॉम द सोसाइटी। इन्हें समाज से थोड़ा अलग रखा जाता था। ठीक है, इन्हीं के एक फेमस दलित राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी आत्मकथा में लिखा है, जूठन, जूठन नाम से लिखा है। उन्होंने इसमें चर्चा किया है कि कैसे जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनको पीछे बेंच पर बैठाया जाता था और क्लासरूम साफ करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं की रहती थी। ठीक, इनके पिता द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो फिर इनको फिर क्लास में कहीं भी बैठने की आज़ादी मिली और साफ करने से भी छुटकारा मिला। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के साथ ऐसा होता था किसी खास एरिया में, है ना। बाद में आजकल तो ये सब लगभग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या? कि मेन और वुमेन मीन्स मेन और वुमेन, मर्द और औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी देखते होंगे कि गर्ल्स चाइल्ड का कभी जन्म होता है तो परिवार में खुशी कम मनाया जाता है। ठीक, देखिए, गर्ल्स हैव नेवर बीन गिवन बेटर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर पर्सनालिटी। लड़कियों को अपने पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज गर्ल्स आर स्टिल नॉट कंसिडर द सोर्स ऑफ प्लेजर राइट फ्रॉम देयर बर्थ। मीन्स कभी भी बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं इंडिया में जिसमें लड़कियों का जन्म को में उत्साह नहीं मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आर्थिक असमानता। इसका मेन रीजन क्या है? पॉवर्टी। देखते हैं कि जो गरीब हैं, है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता है। कोई कोई इतना गरीब होता है कि जो उनका बेसिक नीड्स होता है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग मीन्स भोजन, आवास और कपड़ा, इसका भी वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा सोसाइटी 2 ग्रुप में बटा हुआ है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, हैव एंड हैव नॉट मीन्स जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जिनके पास नहीं है उनके लिए फैसिलिटी करती है, जैसे लाल कार्ड, पीला कार्ड आप लोग जानते होंगे। उनको गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते रेट पर चावल, गेहूँ, दाल, तेल वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मेन रीज़न क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट पहले का पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था उस समय भी ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन को सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही सीमित रखा। देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एजुकेशन वाज नॉट मास बेस्ड बट वाज लिमिटेड मेनली टू अर्बन एरियाज। मास बेस्ड मीन्स बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था ब्रिटिश शासनकाल में, सिर्फ अर्बन मीन जो शहरी क्षेत्र रहते थे उन्हीं को पढ़ाया जाता था। आज भी देखिए बहुत खराब स्थिति है। देखिए, टुडे मोर देन 8 करोड़ चिल्ड्रेंस बिटवीन द एज ग्रुप 5 to 14 सफरिंग एज लेबरर इंस्टीड ऑफ स्टडी मीन्स आज भी
8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र 5 से 14 वर्ष के बीच है। वे लेबर का काम करते हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। गवर्नमेंट्स इफोर्ट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी एश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे गवर्नमेंट ने भी हमारे संविधान में व्यवस्था की है कि सभी लोग कानून की दृष्टि से समान है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम, आप जानते हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में मिड डे मील स्कीम चलाया जाता है। इसमें फूड सिक्योरिटी बच्चों को मिलती है और उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। लंच टाइम में गर्मा गर्म भोजन देने की व्यवस्था है, जिससे कि उनको खाना भी मिल जाए। फूड सिक्योरिटी मीन्स खाद्य सुरक्षा, और न्यूट्रिशियस फूड मीन्स कि वैसा भोजन जिसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राइवेट स्कूल्स, देखिए हमारे देश में प्राइवेट स्कूल की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सभी प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार ने कुछ सीट रिजर्व करने के लिए बोला है कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ सीट को रिजर्व रखना है। ठीक, फिर देखिए सिविल राइट मूवमेंट्स मीन्स कुछ देशों में आज भी अनइक्वालिटी है। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ दो तरह के लोग रहते हैं, एक वाइट हैं जो अमेरिकन है, दूसरा ब्लैक जो अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीका से उनको दास के रूप में लाया गया था। अब अमेरिका में इनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, अनइक्वालिटी होता है। मीन्स क्या कि ब्लैक और वाइट के लिए स्कूल्स अलग थे, है ना। ब्लैक के बच्चे अलग स्कूल में, वाइट के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते थे। बस में अगर ब्लैक लोग सफ़र कर रहा है तो उनको पीछे सीट पर बैठना होता था, और वाइट पर्सन जब आते थे बस में तो उनके लिए सीट खाली करना रहता था। ठीक, इसीलिए क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू फाइट फॉर इक्वालिटी द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट। इसीलिए सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक नाम है रोसा पार्क, वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, शी वाज टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे टू वर्क। देखिए ये रोसा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडीज है। वह दिन भर काम करके थकी हुई थी और बस में बैठी हुई थी, लेकिन एक वाइट पर्सन आया जिसके कारण इनको सीट से उठने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। तब बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसी समय से, है ना, ये जो था स्टार्ट हो गया क्या, सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में 1 दिसंबर 1955। ठीक है, उसके बाद यही आंदोलन का नतीजा था कि ये सिविल राइट एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1964 में सिविल राइट एक्ट आया। इसमें कहा गया कि सभी को साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी आधार पर। सबके लिए स्कूल एक होगा, अमेरिकन के लिए और अफ्रीकन अमेरिकन दोनों के लिए, मैंने ब्लैक वाइट दोनों के लिए सेम स्कूल। ऑल सिटीजन्स, है ना, आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉयड इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, मार्टिन लूथर किंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने ही जो ब्लैक लोग हैं अमेरिका का, उनका नेतृत्व किया था आंदोलन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।